ये है मध्य प्रदेश, जहां हर सुबह एक नई हवा लाती है और हर शाम मौसम की नई कहानी कहती है। आज की इस मौसम यात्रा में हम पहुंचेंगे रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, चिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, अशोकनगर और शिवपुरी, उन 52 जिलों में जहां मौसम का मिजाज हर दिन नया होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मौसम अब आपके मोबाइल पर है। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के क्षेत्र और यूपी के मध्य भाग से गुजरती ट्रफ लाइन ने पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल दिया है। और अब हालात ऐसे हैं कि कुछ जिलों में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। वहीं कुछ जिलों में किसान अब भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। 19 जुलाई की सुबह से ही राजधानी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा जैसे शहरों में बादलों की आवाजाही बनी रही और दोपहर होते होते कई जिलों में बूंदाबांदी से लेकर मूसलाधार बारिश तक दर्ज की गई। खासकर ग्वालियर और रीवा संभाग में बीते 24 घंटों में 40 से 60 मिमी तक की बारिश हुई है, जिससे जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सतना और रीवा में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 से 48 घंटे के भीतर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जनजीवन और खेती दोनों प्रभावित हो सकते हैं। वहीं इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, बड़वानी, खरगोन जैसे पश्चिमी जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन 22 जुलाई के बाद यहां भी राहत की बारिश संभव मानी जा रही है। भोपाल में शुक्रवार को 12 मिमी और शनिवार को 18 मिमी तक बारिश दर्ज की गई, जबकि जबलपुर और मंडला में रुक रुक कर तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में दिन का तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच और रात का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं हवा की गति 10-15 किमी प्रति घंटे के बीच है और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का स्तर 90% तक पहुंच गया है, जिससे मौसम चिपचिपा हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधि तेज बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार आ रही है और यूपी की ओर से ट्रफ लाइन का दबाव बढ़ रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी जिलों में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि 20 और 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और कहीं कहीं बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का समय चल रहा है। जिन इलाकों में खेतों में ज्यादा पानी भर गया है, वहां फसल सड़ने का खतरा है। वहीं जिन जिलों में अब तक कम बारिश हुई है, वहां अब नमी की पूर्ति हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ यह भी बता रहे हैं कि 22 जुलाई से प्रदेश में एक और सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिससे पश्चिमी जिलों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। खासकर मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन जैसे सूखे माने जा रहे जिलों में 23 से 25 जुलाई तक सामान्य से अधिक बारिश संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के खंभों और नालों के पास बच्चों को न जाने दें। स्कूलों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और जरूरत पड़ने पर छुट्टियों या समय बदलाव की योजना लागू की जा सकती है। नगर निगम और एनडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिलों को सलाह दी गई है कि बारिश से पहले जल निकासी और पेड़ पौधों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बारिश के बीच बिजली की सप्लाई पर असर न पड़े, इसके लिए विद्युत वितरण कंपनियां स्टैंड बाय पर हैं। ग्वालियर में सिंध नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। रीवा और सतना में छोटे नाले उफान पर हैं। वहीं पन्ना और छतरपुर के जंगलों में पानी भरने से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ सकते हैं, इसलिए वन विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है।
मौसम विभाग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर हर घंटे का अपडेट दिया जा रहा है। आम नागरिकों से अपील है कि आवश्यक जानकारी के लिए आइसल सोरामते संबिना मौसम हेल्पलाइन 108 आपातकालीन सेवा और 180 1500 कियांबना कृषि सहायता केंद्र पर तुरंत संपर्क करें। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को भी पानी भराव की स्थिति से निपटने की तैयारी रखनी चाहिए। यदि आप यात्री हैं तो रेलवे और रोडवेज की साइट्स पर अपने ट्रैवल अपडेट चेक करें, क्योंकि कुछ जिलों में पानी भरने से रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि बारिश राहत भी है और चुनौती भी। समय रहते सावधानी ही सुरक्षा है। किसानों को मौसम के हर बदलाव पर नजर रखनी चाहिए और शहरी नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का आसमान इन दिनों सिर्फ बादलों से नहीं, अलर्ट्स से भी भरा है। और यही वजह है कि हम लगातार आपको दे रहे हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे लोकल अपडेट सिर्फ MP वेदर लाइव पर।